रोज़ की जर्नी हमारी स्टार्ट होगी मैप से। आज हम देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ चले गए और कहाँ कहाँ अब जाना बाकी है। इस्लामाबाद में हमने ये यहाँ डन हो गया हमारा। ये हमने स्कर्दू भी देख लिया। अपर कचूरा से भी होके आ गए। आज हम जा रहे हैं शिगर जाएंगे और शिगर के रास्ते में आएगा कोल्ड डेजर्ट। ये हम जहाँ बैठे हैं ना स्कर्दू, ये वाली पूरी जगह ये देखो, वो ये रिवर है। पार्टियों, आज का गेम प्लान यह है, 1:30 बजे निकले हैं और हम लोगों को जाना है शिगर फोर्ट। रास्ते में हमने हुसैनाबाद क्रॉस किया है, स्कर्दू की मेन जो सिटी है हमने वो क्रॉस की है और क्रॉस करते करते हम लोग फाइनली पहुँचे हैं सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट। ये सामने आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट। और ये अल्लाह भला करे आपका ये जो पानी नज़र आ रहा है ना, ये सारा दरियाए सिंध का पानी है। सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत जगह है ये, इतनी खूबसूरत जगह है कि मतलब यहाँ पे मैं अल्फाज में इसको ना बयान कर सकता हूँ, ना ही मैं कैप्चर कर सकता हूँ कैमरे के अंदर कि क्या नज़र आ रहा है, क्या नज़ारे हैं, क्या खूबसूरती है। और हाँ, बाय द वे, आज की हमारी जो गाड़ी है और राइड है या बसंती है, वो है ये लाडो ते प्राडो। सारा कुछ जो हो रहा है ये आप लोगों को कौन दिखाएगा? हम दिखाएंगे पार्टियों, हम। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। हम एंटर हो रहे हैं शिगर ब्रिज पे। ओ अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामने हमारे लिखा हुआ है शिगर द लैंड ऑफ केटू। वाह यार, ये नीचे दरिया सिंध चल रहा है। ये आ गया है बाबे शिगर। क्या बात है भाई, क्या बात है, माशा अल्लाह तबारक अल्लाह। ये मेरा प्यारा पाकिस्तान और उसमें प्यारा प्यारा बल्तिस्तान। सुभान अल्लाह, खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत। ये देखो, ये वाले पहाड़ जो है दिख रहे हैं, ये डेजर्ट है, मट्टी मट्टी टाइप के पहाड़ हैं। उसके बाद आगे बर्फीले पहाड़ हैं, उसके ऊपर बादल आए हैं, पीछे और दूर ऊंची ऊंची चोटियां नज़र आ रही हैं। ये सारे कराकोरम रेंज हैं। सुभान अल्लाह। रोड पे ना ऐसी चमक 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 नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ की जो रेत है ना वो बड़ी चमकीली है, ग्लिटर है उसके अंदर अलग किस्म का। थोड़े से पैच में से जब हम गुजरे तो जब बर्फ़ ख़त्म हुई तो बिल्कुल ऐसा लगा कि मक्का वाले पहाड़ आ गए, उसी से मिलते जुलते बिल्कुल वही खुश खुश से पहाड़। लेकिन जैसे ही हम उसको क्रॉस किया तो सामने माशाल्लाह ये बर्फ़ वाले पहाड़ आ गए। ये जो इन प्यारे प्यारे पहाड़ों और बर्फ़ वाले पहाड़ों और सब चीज़ के बीच में खूबसूरत सी वैली आप लोगों को नज़र आ रही है, ये है शिगर वैली। तो जो ऊपर से आते हुए हसीन वादियाँ हमें नज़र आ रही थी, अब उन हसीन वादियों के बीच में हम चल रहे हैं। ये खूबसूरत फॉल का सीज़न, झड़ते हुए पत्ते, हाँ कलर्स देखें माशाल्लाह कितने प्यारे। उसके पीछे से सूरज हल्का हल्का सा निकलता हुआ और ये पुराने पुराने से घर बने हुए। सुभान अल्लाह। और यहीं चलते चलते नम्मो ने इतना प्यारा एक आइडिया दिया कि अगले साल का प्लान करते हैं और सब मिल के आते हैं, पूरी फैमिली मिल के आएँ, सबको ये चीज़ें दिखानी चाहिए। बहुत ही मज़ा आएगा यार, ये देखने वाली चीज़ें हैं यार, कसम से हमारा पाकिस्तान इतना प्यारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना प्यारा खूबसूरत व्यू आया है। सामने जानवर याक टहल रहे हैं और ये ऊपर बर्फ़ वाले पहाड़ और ये कलरफुल सा नज़ारा। ये पोलो ग्राउंड है, ये देखो, ये शिगर में ना ये पूरा पोलो ग्राउंड है, यहाँ पे पोलो खेला जाता है। होए 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 होए। और अब हम लोग मुड़ रहे हैं सरीना शिगर फोर्ट की तरफ। ये देखो, रोड साइड पे इस तरह से पानी बह रहा होता है, ये आबशार का पानी है ना। आज एक चीज़ की रियलाइज़ की मैंने कि जिस वक्त आप किसी भी चीज़ को ऊपर से देखते हो, जैसे अभी जब हम लोग इस वैली में आ रहे थे तो ऊपर से हमने इस वैली को देखा, हमें लगा बस वही नम्मा मुर्गियाँ कितनी प्यारी है। हमने इसको ऊपर से देखा, हमें लगा कि सिर्फ दरख्त है, लेकिन जिस वक्त हम उधर उतरे, हम आए इसके अंदर, तो
व्यू, विजन, हर चीज़ चेंज हो गई यार। सुभान अल्लाह, उतर के अंदर जाके देखने का मज़ा ही अलग है। शिगर फोर्ट का मैं आप लोगों को अभी अंदर जाके पूरी डिटेल बताता हूँ कि क्या सीन है उसका, किसने बनाई, किस सेंचुरी में बनी, किसने उसको रिस्टोर किया, ये सारी चीज़ें आपको शिगर फोर्ट देखने के बाद बताएंगे, अपनी उस फीलिंग के साथ जो हमें वहाँ जाके फील होंगी। अब ये एक ऐसी जगह आ गई है कि या वो गाड़ी पीछे हो या हम पीछे हों, क्योंकि यहाँ पे उतराई भी है, नीचे यहाँ पे पानी बह रहा है, छोटी सी एक हल्की सी ब्रिज वाला माहौल है। अब ये गाड़ी आगे पीछे होगी, फिर उसके बाद फिर हम यहाँ से क्रॉस कर पाएंगे। और ये हैं हमारे शुजात भाई, 2 लोग मिल के गाड़ी को ऊपर करवा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है रास्ता बनेगा तो ही आगे जाएंगे ना। और ये प्यारे से मैपल लीव्स लगे हुए हैं भाई, ये देखो। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं शिगर फोर्ट रेजिडेंस। शिगर फोर्ट में एंटर होते ही साथ हमें यहाँ पे ये अहमद भाई मिले। अहमद भाई ने हमें यहाँ पे ये टिकट दी है सेरेना की, और इन्होंने बताया कि हमें भी अंदर गाइड मिलेगा और गाइड हमारे को सारी डिटेल्स बताएगा कि ये क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे हमने अपनी एंट्री की है और इसका टिकट की प्राइस जो है वो 500 पर पर्सन है। नाइस। और सबसे मज़े की बात अभी इन्होंने मुझे याद दिलाई, तो दयार दिल ड्रामा जो आया था वो यहाँ शूट हुआ था, जिसमें आगा जान थे। नहीं यार, वो आगा जान वाला ड्रामा यही था। हाँ जी, वो जगह भी आपको दिखाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या ड्रामा था, क्या वो था। ये बिल्कुल एकदम से तुमने मुझे इतना शदीद कनेक्ट कर दिया इससे कि जिसकी कोई हद नहीं यार। दयार दिल यहाँ पे शूट हुआ था, अब तो और दिल से देखूंगा मैं इसको। और ये हमारे साथ शब्बीर भाई हैं, हमारे गाइड। शब्बीर भाई ने, शब्बीर भाई हमारे गाइड, ये हमें बताएंगे पूरे फोर्ट की हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़, और वो चीज़ें सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे हम। आ जाओ। पार्टियों, राजा महाराजा ऐसी जगहों पे रह के और ये खूबसूरत नज़ारा देखते थे जो आज आपका भाई आप लोगों को दिखाने जा रहा है। इधर आओ, ये देखो, ये है शिगर फोर्ट सेरेना से हसीन व्यू। सुभान अल्लाह, कलर चेक करें आप यहाँ पे, वाह। मैं कह रहे थे ये जो दरख्त है ना, ये गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा दरख्त है। ये अंदर से खाली है क्योंकि इसमें आफ्टर 300 ईयर्स इसके अंदर आग लग जाती है, आग लग चुकी है, क्योंकि इसमें फास्फोरस पैदा हो जाती है एंड हाइड्रोजन पैदा हो जाती है। मैडम, वो जब ऑक्सीजन से टच हो जाती है, इट्स केमिकल रिएक्शन, इट स्टार्ट बर्न इनसाइड, फिर इसको बुझाई जाती है तो फिर ये री एंगर हो जाती है, फिर ये जवान हो जाती है। 600 ईयर्स तक तो इसकी जवानी की लाइफ चलती है, इसके बाद इसकी बुढ़ापा शुरू हो जाती है। ये बूढ़ा होते होते 300-400 साल और लग जाती है। ये 1000 ईयर जी सकते। इसको चिनार इसीलिए कहा जाता है। चिनार इज़ द पर्शियन वर्ड्स। ची का मतलब है कैसा, नार मीन्स आग, कैसी आग, हाउ इज़ द फायर, इट्स मीन्स आतिश चिनार जिसे कहते हैं। इट्स सरकमफ्रेंस 32 फीट। भाई गाइड ने ज़बरदस्त किस्म का शिगर फोर्ट का हमें बहुत ज़बरदस्त टूर दिया है, और वो पूरा टूर मैंने सोचा है कि एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो शिगर फोर्ट के टूर की बनाऊंगा और वो अपलोड करूंगा एक आध दिन में ही, तो वो तब देखिएगा। अभी आप ये रैम चेक करो, ये चेक करो, ये व्हील चेयर का रैम है। ये फोर्ट जो है तकरीबन 17th सेंचुरी में बना था, और फिर उसके बाद इसको बनाया था राजा माचा ने, और फिर उसके बाद इसको जो रीस्टोर किया गया है वो बैक इन 1999 में किया। 1999 से 2004 तक ये रीस्टोर हुआ था, और रीस्टोर होने के बाद इस पे तकरीबन जो लागत आई थी, पूरी कीमत जो आई थी वो ऑलमोस्ट $1.4 मिलियन आई थी। 1.2 to 1.4 मिलियन डॉलर आई थी। इसमें तो किसी सूरत नहीं नहा सकते। वाह सुभान अल्लाह। कोई भी नहीं नहा रहा, अगर एक बंदा भी नहा रहा होता ना तो मैं आपको भेज देती किसी तरह। बहुत ठंडा पानी है भाई जी, बर्फ़। भाई हम लोग निकल रहे हैं अब यहाँ से शिगर फोर्ट से ना, और भूख लग रही है शदीद, जहानों की जिसे कहते हैं ना, क्योंकि हम लोगों ने बस हल्का फुल्का खाया हुआ है। और अब नीचे ये जो सारा पानी बह रहा है नज़र, हमने कहा इसके पास जाके देखते हैं, और शिगर फोर्ट का ब्लॉग जो है वो आप लोगों को इंशाल्लाह कल या मसौली परसों देखने को मिलेगा। हाँ भाई नमक, क्या फीडबैक है? उफ, बहुत यार, यहाँ ना बोल के थक जाएंगे हम। हाँ, इतनी हसीन जगहें हैं और ऐसे ऐसे मनाजिर हैं, ऐसे ऐसे व्यूज़ हैं कि हम बोल नहीं सकते उसके बारे में, बता नहीं सकते, कैप्चर नहीं कर सकते यार। यहाँ पे दिल कर रहा है आप सब लोगों को एक साथ लेके आ जाओ। अगर आप प्लान कर सकते हैं ना स्कर्दू आने का, तो आ जाएं जून जुलाई में, अगस्त में आ जाएं। समर कसम में से बड़ा अच्छा वेदर होता है। यहाँ भी तो सर्दियाँ हैं, पीक -1 था रात को। ढाबा है यहाँ पे हमें ढाबा रेस्टोरेंट मिला। हाँ बिल्कुल खाएंगे। ये है लजीज और मायानी खानों का मरकज़, देसी खाने का लुत्फ़ उठाएं। बरलब क्या, बरलब शिगर नाला आओ ना जी,
यहाँ पे बैठेंगे ज़रा तसल्ली से। ये बंद और क्यों लग रहा है मुझे? हाँ बंद है। दे दो। अरे यार चलो कोई बात नहीं, खाना नहीं मिले तो ये पानी पहाड़ पत्थर एंजॉय कर लो। अनफॉर्चुनेटली ये बंद है। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हमने कहा रास्ते में कोई ढाबे वाबे पे बैठेंगे, ज़रा चाय रोटी वगैरह इस टाइप का कुछ, क्योंकि राशिद भाई ने सिखाया था कि जब भी ऐसे सफ़र में हो तो पेट भर के कुछ भी नहीं खाना चाहिए। हमने नहीं खाया, अच्छे तो हमने बच्चों कुछ की भी तरह अच्छे खाना बच्चों की तरह हाँ नहीं खाया ऐसा कुछ भी। लेकिन अब हमारी लाडो तो पराडो आ गई है तो अब लेकिन हम राशिद भाई ने रो में नहाना भी सिखाया था और ये नहीं नहा। अबे भाई इतना ठंडा है, उन्होंने कहा था जब सर्दियों में आना तो मत नहाना। हर चीज़ एज इट इज़ नहीं कर लेनी चाहिए ना। उस वक्त राशिद भाई साथ थे। तो खैर अभी हम किसी ढाबे वाबे पे बैठते हैं, जाके कुछ चाय रोटी वगैरह कुछ ऐसा करते हैं। ये हमारे साथ शुजात भाई। शुजात भाई ज़रा कोई ज़बरदस्त किस्म का हमें कहीं किसी ढाबे वाबे पे लेके चलो, चाय रोटी पराठा कोई ऐसी चीज़ वापसी के रास्ते में। नमकीन चाय सर, मीठा चाय सर। मीठा चाय हो जाए अभी तो ज़्यादा अच्छा है। हो जाएगा सर, नो प्रॉब्लम। शुजात भाई ने बताया कि ये पीते हैं नमकीन चाय। मैं कहा ट्राई करेंगे, लेकिन अभी जो भूख लग रही है उसमें हम नमकीन चाय ट्राई नहीं कर सकते। हम थोड़ा से पेट भरे में ट्राई करेंगे। अच्छा जी। अच्छा शुजात भाई अभी कितना रास्ता है हमारा वापसी का? वापसी का इंशाल्लाह सर 45 मिनट सर। 45 मिनट का इंशाल्लाह सर। चले इंशाल्लाह। ये शिगर बाजार है। मैं देखो बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे अपनी इंटरटेनमेंट हर जगह कर लेते हैं माशाल्लाह। मैंने लाइफ में पहली दफ़ा किसी को हॉकी खेलते हुए देखा है। ये बच्चे यहाँ पे हॉकी खेल रहे हैं। ये पोलो ग्राउंड है वैसे, अमाचा पोलो ग्राउंड। ये उन्हीं राजा के नाम पे जिन्होंने शिगर फोर्ट बनाया था, अमाचा पोलो ग्राउंड। और हॉकी भी ये वो वाला नहीं खेल रही है, असली हॉकी बनाई हुई है। खुद बनाए हुए लकड़ियों से हॉकी Yes. उससे खेल रहे हैं। और हॉकी पाकिस्तान का नेशनल गेम है। खेलते ऐसे तो हम क्रिकेट के ऊपर ऐसे। और ये इस हॉकी के गेम के साथ ये खूबसूरत मंजर पहाड़ों वाला, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। वहाँ बच्चे कुछ और खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। ये देखो वो गुल्ली डंडा चल रहा है, ये हॉकी। वाह यार ज़बरदस्त। नहीं देखा ना ऐसा कुछ। हॉकी खेलते हुए ऐसे तो नहीं किसी को। भाई शिगर वेले, शिगर फोर्ट, ये सारी जगहें देख के धो के नहा के चंगे बच्चे भण के अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ चुके हैं अपने ज़बरदस्त किस्म के होटल रीड एंड ईट। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ हमारी आज आखिरी रात है। कल हम लोग जा रहे हैं एक और जगह और फिर वहाँ से आप लोगों को व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली कल हमारा रेस्ट डे होगा और हम वहाँ पे जो भी एक्टिविटी करेंगे वहीं पे करेंगे। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पूरा दिन लग जाता है व्लॉग्स बनाने में। हाँ।